Welcome everyone. In the previous lecture, we'll complete the chapter flower. और जैसा आपको पता है कि हम चैप्टर ख़त्म करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट के रूप में आपके सामने एक लेक्चर लेकर आते हैं, पर कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं कि उनका रिप्लाई करते हैं कमेंट सेक्शन में और उनके आंसर भी सही आते हैं। हमें और आंसर चाहिए so that I'll feel energetic and active by getting your answer. अगर आप आंसर हमें देंगे तो हमें थोड़ा अच्छा मोटिवेशंस होगा, अपने आप से एनर्जी एक फील होगी कि हाँ मेरे लेक्चर्स को कई लोग देख रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज फिल आए हैं चैप्टर फ्लावर्स का। नेम द फॉलोइंग और डायग्रामेटिक बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस लिया क्योंकि क्लास 9 के बच्चे हैं, इनको डायग्रामेटिक बेस्ड का उतना आइडिया नहीं है। हम कोशिश करते हैं जितना क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले एक लेक्चर पर उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि क्लास 8 के बाद से 9th में आप डायरेक्ट आए हैं तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड हो गया है। वहाँ पे चैप्टर्स 8 और 9 होते थे, यहाँ पे जस्ट डबल हो गए हैं, 18 चैप्टर्स हो गए हैं और टाइम पीरियड उतना ही है, उतने ही समय में आपको पढ़ना है। इसलिए हम क्वेश्चन जितना डिस्कस करेंगे, जितने अच्छे से लेक्चर करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। नाउ दिस नेम द फॉलोइंग इज फॉर यू एंड डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम आपको समझा के सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पे इसको आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। नेम द फॉलोइंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। हमने बताया है इसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर्स का है उसका नाम बताना है। कलर्ड सेपल, पिछले लेक्चर में ही बताया है, कलर्ड सेपल का आपको टर्म बताना है, एग्जाम्पल नहीं टर्म। कंडीशन इन विच सेपल्स आर फ्री, कंडीशन इन विच सेपल्स आर फ्री, तो एक यूनाइटेड कंडीशन थी, एक फ्री, तो फ्री का पूछ रहा है तो फ्री बताइए टर्म। अ पिस्टिल विथ मेनी कार्पल, पिस्टिल्स जब कार्पल के साथ ज्यादा होते तो उसका क्या नाम होता है। The expanded tip of the pedicel bearing the floral part, तो expanded part of the pedicel which bearing the floral part, तो उस पार्ट का नाम बताना जहां से फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं। सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से हमने बता दिया, समझा दिया। नाउ नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस। लेवल द पार्ट 1 to 5, तो 1 to 5 में आपको पहले पांचों को बताना है कि ये है क्या, और नेम द स्ट्रक्चर शोज इन द फिगर। अब स्ट्रक्चर आपको पहचानना है और फिर या तो फिर लेबल करके स्ट्रक्चर बताइए। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो लेबल भी कर लेंगे। आप इसको सोच रहे होंगे गाइनोशियम है, पर ये गाइनोशियम नहीं है। गाइनोशियम की यूनिट है कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल आप कहिए। गाइनोशियम को पिस्टिल भी कहते हैं, लेकिन आप कार्पल यहाँ पे यूज करिए क्योंकि ये यूनिट है। और गाइनोशियम में आपको बताया तो उस कार्पल में ऊपर जिगजैग होता है, इससे पहचानेंगे, और जो राउंडेड होगा वो एंड्रोशियम होता है या फिर स्टेमेन। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये थर्ड हो गया ओवरी, एंड फोर्थ अंदर है तो ओव्यूल, और जहां से सारे बियरिंग है दैट इज कॉल्ड द थैलेमस। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, स्ट्रक्चर बताना है तो स्ट्रक्चर आपका हो गया कार्पल। क्लियर। इज इट बिलोंग टू गाइनोशियम और एंडोशियम, ये गाइनोशियम को बिलोंग कर रहा है कि एंडोशियम को, तो ये सिंपल गाइनोशियम को बिलोंग कर रहा है क्योंकि फीमेल पार्ट है और एंडोशियम में राउंडेड होते हैं स्ट्रक्चर्स, हमने बताया था, उससे आप समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। इस टाइप से आते हैं, सिंपल होते हैं, लेकिन समझ गए तब, नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेम दी ओवरी। अब यहाँ पे देखिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था पोजीशन ऑफ ओवरी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया। तो यहाँ पे ओवरी देखिए ऊपर है और ऊपर थी थैलेमस वाला जो पार्ट था वो नीचे थे, या फ्लोरल पार्ट यहाँ से बियरिंग कर रहे थे। तो नेम दी ओवरी, ओवरी यहाँ पे क्या है, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस।
हाइपोगाइनस। गिव रीजन टू सपोर्ट दी आंसर। अब हाइपोगाइनस है तो उसको बताना पड़ेगा कैसे, बिकॉज ओवरी इज above the thalamus and all the floral parts are bearing from this thalamus part। तो यहां से नीचे से निकल रहा है, ओवरी ऊपर है, इस वजह से इसको हाइपोगाइनस कहते हैं। नेम ऑफ प्लांट इन विच दिस ओवरी इज प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल भी हमने दिया था, अगर याद होगा, लेक्चर ठीक से देखा होगा तो हमने आपको चाइना रोज बताया था। तो सपोर्ट आंसर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो टिल देन comment this section if you like my lecture, subscribe, share and distribute to all your classmates। सारे बच्चों को आप इसे पहुंचाइए ताकि सब समझ सकें कि लेक्चर कैसा है। थैंक यू।